दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा किराए का भूतिया मकान। ये घटना सन 2002 में घटी थी, जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। हमारी फैमिली नए किराए के घर में शिफ्ट हुए थे। उस घर के आसपास ज़्यादा कोई घर नहीं था। एक दो घर थे, वे भी खाली थे। उस मकान का किराया भी बहुत कम था और घर बड़ा था, इसलिए पिताजी ने बिना ज़्यादा सोचे समझे बिना उस मकान के पास्ट को जाने मकान का किराए पर ले लिया। पिताजी इस बात से अनजान थे कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है। मैं स्कूल जाने लगा और पापा ऑफिस। वह मार्च का महीना था, मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। हमारे मकान को 2-3 घर छोड़ और कुछ चहल पहल हुआ करती थी, क्योंकि गर्मियों में देर रात तक बाहर बच्चों का खेलना घूमना आम बात थी, क्योंकि उस समय मोबाइल फ़ोन सबके पास नहीं हुआ करते थे। इस तरह कुछ महीने तक सब सामान्य था, पर जैसे ही गर्मी का मौसम गया, बारिश का मौसम आया, वैसे ही कुछ अजीब घटना होना शुरू हो गई। जिस बात से मैं अनजान था, मैं और मेरे बड़े भाई की एक आदत थी। हम दोनों अक्सर देर रात तक जागा करते। मैं जहाँ रात को पढ़ाई करता, वही बड़ा भाई देर रात तक टीवी देखा करता। तभी एक दिन रात के करीब 1 बजे के आसपास घर के पीछे पायल की आवाज़ सुनाई दी। घर के पीछे बरसात के दिनों में बड़े बड़े घास और जंगली पेड़ पौधे उग जाया करते थे, जो देखने में डरावने लगते। पायल की आवाज़ सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, ये कैसी आवाज़ है। कुछ मिनट बजने के बाद पायल की आवाज़ बंद हो जाती। मैं भी ये सोचकर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि कोई मजाक कर रहा होगा, क्योंकि बचपन में भी मेरे साथ ऐसा मजाक हो चुका था। मैं ज़्यादा ध्यान न देकर पढ़ने लगा और कुछ कुछ देर बाद सो गया। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा, पर पायल की आवाज़ कभी कभी सुनाई देने लगी। खास तौर पर शुक्रवार को मुझे जब भी थोड़ा थोड़ा अजीब लगने लगा, कहने लगता था कि शरारती लड़कों को ऐसा करके क्या मिलता होगा। उसके बाद से जैसा तो मैंने पायल की आवाज़ पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। जब भी ऐसा कुछ सुनाई देता, मैं टीवी देखने में लग जाता। एक दिन की बात है, मैं रात को टीवी में फिल्में देख रहा था। उस दिन घर में सिर्फ मैं और मेरा भाई था, हम दो जने ही थे। भैया कुछ दिन के लिए चाचा के गए गए थे। जब मैं फिल्म देखकर टीवी को बंद किया, तो मैंने देखा टीवी अपने आप ही फिर से चालू हो गया। मुझे लगा रिपोर्ट में ही कुछ खराबी आ गई। उसके बाद मैंने टीवी के मेन स्विच को बंद कर दिया, पर जैसे ही मैं बंद करके जा रहा था, तभी मैंने देखा टीवी फिर से स्टार्ट हो गया। उस दिन मैं सोचने को विवश हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। स्विच ऑफ करने के बाद टीवी का ऑफ ऑन होना असंभव है। फिर मैंने बिना सोचे टीवी का स्विच निकालकर सोने के लिए अपने रूम में चला गया, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। उसके बाद मैंने दोबारा मुड़कर नहीं देखा कि टीवी ऑन हुआ या नहीं। अगर कोई समझदार इंसान होता तो इन भूत की बातों पर विश्वास हो तो सब देखकर उस दिन बहुत डर गया होता, पर मैं भूत आत्मा जैसी बातों पर विश्वास न करता, ना ही मैंने कभी इनके बारे में कोई सुना था। उस दिन मुझे इस घटना से गुजरना कठिन था। मैं आज तक उस टीवी की खराबी समझता, पर मुझे इसकी असलियत नहीं पता थी। खैर, आगे की बात करते। दिन बीतते गए, मैंने महसूस किया कि माँ और पापा की आजकल बात बात पर लड़ाई हो जाती थी। कभी कभी तो बात बहुत बिगड़ जाती। ऐसा पहले कभी नहीं होता था, क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटा था। इन सब बातों पर कभी गौर ही नहीं करता था। मैं कुछ ज़्यादा ही आक्रामक हो जाता था, बहुत जल्दी गुस्सा होने लगता। जब मैं गुस्सा होता तो पता ही नहीं ऐसा क्या हो जाता था कि मैं अपने ही पैर को डंडे से पूरी ताकत के साथ मारने लगता। वह पल बहुत ही अजीब और डरावना था, क्योंकि इसे मैं कभी भी नहीं करता था। आज अब इस घटना की सच्चाई पता चली तो मैं सोचकर ही काम जाता हूँ। एक दिन की बात है, ठंड का मौसम शुरू हो गया। एक रात 12 बजे मुझे यही पायल की आवाज़ सुनाई दी। उस दिन मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस रात बारिश भी हो रहा था और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि ठंड का मौसम था तो घर के सारे फैन बंद थे, जिसकी वजह से शांत शांत में सब कुछ क्लियर सुनाई दे रहा था। उस दिन मैं पहली बार बहुत डरा, क्योंकि अभी तक मैं पायल की आवाज़ को किसी लड़के या लड़की की शरारत समझता था, पर इतनी ठंड में और बारिश में ऐसा कोई बाहर पागलों की तरह नहीं जाना चाहेगा। उस दिन के बाद मुझे भी डर लगने लगा कि आज तो कुछ तो गड़बड़ है। मैं इन सारी बातों को और मेरे साथ और फैमिली के साथ जो घटना हो रहा था, उस अदृश्य ताकत को जोड़कर देखने लगा, जो मेरे डर को और भी बढ़ा रहा था। जब भी मैं रात को बाथरूम जाता तो बाथरूम की ऊपर वाली खिड़की से हमेशा ऐसा लगता कि कोई मुझे देख रहा है। अभी उस खिड़की से कोई हाथ बाहर आएगा। मेरा डर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मैं रात को टीवी देखना और पढ़ना भी बंद कर दिया और जल्दी सो जाया करता। मैं भी घर में किसी को नहीं बताता था कि मुझे ऐसा कुछ एहसास हो रहा है, क्योंकि मैं बताता हूँ मुझ पर कोई भरोसा नहीं करता। क्योंकि पायल की आवाज़ हो या टीवी अपने आप शुरू कर हो जाने की घटना सब मेरे साथ ही हो रही थी। मेरे भाई की बातों को कोशिश किया कि मेरी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे समय बीता गया, घर के कई सामान अचानक गायब होने लगे या टूटने लगे। एक दिन मैं 11:30 बजे रात को ऐसे ही बाहर निकला कि
देखता हूँ कि सारा मामला उस दिन घर में मेहमान आए थे तो डर थोड़ा कम था। कुछ ऐसे ही टहलने के बाद मैं ऐसे ही नज़र घुमाकर देख रहा था चारों ओर। देखने के बाद मैं अपने घर की छत पर देख रहा था, तभी मुझे एहसास हुआ हमारे घर के बगल वाले घर की खिड़की जो मेरे लेफ्ट साइड उस घर के खिड़की पर कोई खड़ा है। फिर जब मैं गौर से देखा तो खिड़की तो बंद था। मैं डर के अंदर की ओर चला गया। उस दिन के बाद मैं कभी भी रात को घर से बाहर कभी नहीं गया। मैं डर की वजह से हर रोज शाम को हनुमान चालीसा डीवीडी में चला दिया करता। इससे मुझे मानसिक रूप से कुछ राहत जरूर मिलती। ऐसी घटना भी कम होने लगी, मेरा डर भी कम होने लगा। एक दिन ऐसा हुआ जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। जनवरी का महीना चल रहा था और माँ पिताजी गांव गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और मेरे भाई। मैं जल्दी खाना खाकर करीब 11 बजे सो गया। गहरी रात में था, तभी रात के 11 बजे करीब करीब 2 बजे अचानक भाई की चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं झट से अपनी आंखें खोली। बहने चिल्लाते हुए टीवी का दरवाजे के पास कोई है। मैंने कहा ठीक है तो देखते हैं। वहाँ कोई नहीं होगा, आपको कोई भ्रम हुआ होगा। मेरे भाई ने कहा नहीं, अभी कोई है। फिर मेरे भाई ने तुरंत जाकर लाइट ऑन कर दिया। वहाँ तो कोई भी नहीं था। उस दिन मैं और मेरे भाई बहुत ज़्यादा डर गए, खास तौर पर मैं, क्योंकि ये सब अभी तक मेरे साथ ही हो रहा था। भाई भी इस तरह से ताकत को महसूस करने लग गया था। उस रात को हम रात के 4 बजे से 5 बजे तक लाइट ऑन करके जागते रहे। फिर 2 दिन तक सब ठीक रहा। 2 दिन के बाद वो हुआ जिसका मुझे हमेशा ही डर लग रहा था। मैं सो रहा था, तभी मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ और मेरा आँख खुल गया। मैंने महसूस किया कि खिड़की के पास कुछ है। मैंने अपने आंखें बंद करके चादर ओढ़ कर सोने लगा। पहले तो मैंने भाई की तरफ आवाज़ लगाने की कोशिश की, पर मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। कुछ देर में मुझे एहसास हुआ कि कोई बहुत भारी चीज़ मेरे ऊपर आकर बैठ गई। मैं पीठ के बल लेट गया। मैं डर की वजह से रोते हुए पूरी ताकत के साथ चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई दबा रहा हो। ऐसा दबा रहा कि मैं अपना हाथ पैर भी हिला नहीं पा रहा था। आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। यह दबाव बहुत अजीब सा और बहुत डरावना था। कुछ पल ऐसा महसूस हुआ जब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाया। अंततः मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अगली सुबह मैं 11 बजे उठा। मुझे भी किसी भयंकर अंधकार की जगह से डर कर आया हूँ ऐसा लग रहा था। रोशनी जब मेरी आंख पर पड़ी तो मेरी आंख से आंसू आ रहे थे। एहसास महसूस हो रहा था कि मेरे शरीर पर कोई ताकत ही नहीं। मैं रात की घटना के सारे कुछ भाई को बता दिया। भाई भी मेरी बातों को पूरी गंभीरता से लिया और माँ पिताजी घर आने के बाद सारी घटना और रात की पायल की आवाज़ के बारे में बताया। फिर माँ और पापा को भी रात को 12 बजे के बाद उस पायल की आवाज़ सुनाई दी। घर के सामान चोरी होने, सामान टूटने, घर की लड़ाई होने तक असली कारण भी बताया। मम्मी पापा ने भी हमारी बातों को पूरी गंभीरता से लिया और उन्होंने भी पिछले कुछ महीने की होने वाली अजीब घटना को हमारी बातों में जोड़कर देखने लगे। क्योंकि मम्मी पापा के हाथ में कुछ ऐसी घटना हुई थी कि उन्होंने भी अक्सर नज़रअंदाज कर दिया करते थे। फिर मम्मी पापा ने बिना कुछ सोचे किराए के मकान को छोड़ने का फैसला लिया। सबसे पहले पापा ने उस घर में पहले कौन रहता था इस घटने का कारण जानना चाहा। पापा ने पड़ोसी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कुछ नहीं बताया। वजह था मकान मालिक जिसने पड़ोसी की पहले चुप करने का दिया था। एक दिन पापा को अंकल मिले जिससे पहले ही सब आसपास रहते थे। उन्होंने पापा बताया कि उस घर के पीछे एक लड़की की लाश मिली थी। आज तक पता नहीं चला कि लड़की खुदकुशी की थी या मर्डर। साथ ही हम जिस घर में रहते उस घर में कोई खान अंकल अपने फैमिली 3 बेटे और 2 बेटियों के साथ रहते थे। ये सारी घटना पिछले 6 महीने पहले हुई थी। या कोई भी किराएदार नहीं रहता, मकान खाली पड़ा था। साथ ही आसपास के मकान भी खाली ही रहते। उस दिन पता चला कि मकान मालिक इतने सस्ते में मकान पापा को किराए पर खो दिया। उस दिन के बाद से वो मकान छोड़कर चले गए। आज 19 साल बाद जब मैं फिर उसी घर को देखने गया तो आज भी ये इलाका पूरी तरह सुनसान हो चुका है। उस घर के पीछे अजीब सा भयानक जंगल बन चुका है। आज भी लोग भी वहाँ नहीं रहते। अधिकांश घर टूट चुके हैं, पर वह घर जिसमें हम रहते थे आसपास की